नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है कल तक जिन बेटियों को घर का कोई काम नहीं आता था, आज उन्होंने पूरा घर संभाल रखा है। कल तक जिन्हें कुछ नहीं आता था। गांव के किनारे बने छोटे से घर में रामदीन, उसकी पत्नी सरोज और उनकी दो बेटियां राधा और नेहा रहते थे। घर में हमेशा एक ही बात सुनाई देती थी, लड़कियां हैं, इन्हें क्या घर का काम आता है। सरोज अक्सर पड़ोसियों से कहती, अरे मेरी बेटियां तो बस पढ़ाई में लगी रहती हैं, इन्हें रसोई में खड़ा कर दो तो चाय तक नहीं बना पाती। राधा और नेहा चुपचाप यह सब सुन लेती। उन्हें बुरा तो लगता था, लेकिन माँ को कभी जवाब नहीं देती थी। उनका सपना था पढ़ लिख कर कुछ बनना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। एक दिन अचानक सरोज को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा उनको कुछ दिनों तक पूरा आराम करना होगा, नहीं तो हालात बिगड़ सकती है। घर की जिम्मेदारी अचानक रामदीन और दोनों बेटियों पर आ गई। पहले दिन सुबह सुबह राधा उठी, रसोई में गई तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। आटा कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, सब उसे कुछ नया लग रहा था। नेहा भी आ गई और बोली, दीदी हमें कोशिश करनी चाहिए, माँ ठीक नहीं है। दोनों ने मिलकर किसी तरह चाय बनाई। चाय थोड़ी कड़वी बन गई, पर जब रामदीन ने चाय पी तो मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छी है बेटा। उस दिन दोनों ने मिलकर झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, माँ को दवाई दी और फिर खाना बनाने की कोशिश की। कभी दाल ज़्यादा नमकीन हो जाती, कभी रोटी जल जाती। सरोज बिस्तर पर लेटी सब देखती रहती। उसकी आंखों में चिंता भी थी और एक अनजाना गर्व भी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे राधा और नेहा को सब काम आने लगा। सुबह जल्दी उठना, घर साफ करना, माँ की सेवा करना, खाना बनाना और फिर पढ़ाई भी करना। अब घर का हर कोना चमकने लगा था। एक दिन सरोज की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वह धीरे से उठकर रसोई के पास गई। उसने देखा राधा रोटियां बना रही थी और नेहा सब्जी बना रही थी। नेहा हंसते हुए बोली, दीदी अब तो हमारी रोटियां भी गोल बनने लगी हैं। राधा मुस्कुराई और बोली, हाँ, पहले तो नक्शा बन जाती थी। सरोज की आंखों में आंसू निकल आए। वह धीरे से बोली, बेटियों। दोनों घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। माँ, आप उठ क्यों गई? सरोज ने दोनों को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मैं तो सबको कहती थी कि मेरी बेटियों को घर का काम नहीं आता, लेकिन आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि बेटियां सिर्फ घर की नहीं, पूरा परिवार संभाल सकती हैं। रामदीन भी दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। सब उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, सच कहूँ तो मुझे गर्व है तुम दोनों पर। कल तक जिन्हें लोग कहते थे कि इन्हें कुछ नहीं आता, आज उन्होंने पूरा घर संभाल लिया। उस दिन पहली बार सरोज ने पड़ोस में जाकर कहा, मेरी बेटियां मेरा सबसे बड़ा सहारा है। राधा और नेहा ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, आपने ही तो हमें मजबूत बनाना सिखाया है। घर में एक अजीब सी शांति और खुशी थी। उस दिन सरोज को समझ आया कि बेटियां कमज़ोर नहीं होती, बस उन्हें मौका चाहिए होता है। कल तक जिन्हें दुनिया कमज़ोर समझती है, वही सही समय आने पर पूरे घर को सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और अक्सर वो ताकत बेटियां होती हैं।